अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह मेरी मेड गई थी अपने घर, तो बच्चे आपको पता है जो रूटीन बनी होती है संडे वाले दिन भी उठ जाती हैं। 7 बजे की उठ गई थी और वो 7:30 बजे चली गई थी, क्योंकि मैं उसे सुबह के टाइम भेजती हूँ ताकि धूप वगैरह ना हो रही जल्दी घर पहुँच जाए। तो अकेले उसने जाना था, खैर वो चली गई 7:30 बजे। और बच्चों ने कहा कि हमने आपके साथ हेल्प करवानी है, आपका काम करेंगे। हफ्सा चली गई किचन में और इसने किचन सारा नीट एंड क्लीन किया। और हंसा ने अपना रूम साफ़ किया। दूसरे रूम में इनके बाबा और बड़ी बेटियां सोई हुई थी, तो क्या उसका नाम है हंसा ने पहले अपना रूम साफ़ किया और उसके बाद फिर सारे घर की सफाई इसने झाड़ू वगैरह और इस तरह डस्टिंग वगैरह की। और हफ्सा भी साथ साथ कर रही थी उसके कि मैं भी दोनों मिलके ही कर रही थी और मैं भी साथ साथ लगी हुई थी इनकी हेल्प करवाने, लेकिन ज़्यादा यही कर रही थी। लेकिन आपको पता है साथ तो करना पड़ता है, लेकिन बच्चे ज़रा खुश हो जाएं तो इसी में ही माँ बाप कहते हैं चलो ज़रा ध्यान लगे हुए हैं काम करती कभी गिरती थी तो कभी कुछ, क्योंकि बस बच्चे आपको पता है शरारतें भी साथ साथ बीच में। और ये देखें रियो समझ रहा है कि मैं इसके साथ बातें कर रही हूँ और वो बोलता जा रहा है। खैर इसके बाद इन्होंने सारा ये साफ़ किया और इनका काम इधर का भी टीवी लॉन्च का भी ख़त्म हो गया था। तो हफ्सा ने रियो का पिंजरा धोना स्टार्ट कर दिया और इसके सारे बर्तन और सारा इसको पूरा सरफ से वॉश करके तो इसकी सारे कंप्लीट की इसका पिंजरे को। और हंसा ने सारा बाहर का कर दिया। इसके बाद मैं पानी बॉईल करती होती हूँ, तो वो ठंडा हो गया हुआ था, रात को बॉईल किया था। उसके बाद इन्होंने ऊपर ये रख के तो उसको डिस्पेंसर की बोतल में डाल दिया। तो ये फ़िल्टर में सारा पानी डाल के इन्होंने डिस्पेंसर को फुल कर दिया। डिस्पेंसर की बोतल ऊपर लगानी थी। इसके बाद देज का धो के फिर मैंने नया पानी बॉईल करने के लिए रख दिया, ताकि वो फिर दोबारा ठंडा हो तो फिर नेक्स्ट टाइम बोतल डिस्पेंसर ख़त्म हो तो फिर मैं ये बोतलों में भर लेती हूँ इस तरह। खैर बच्चे लगे रहे अपने काम। कल भी ऐसे ही दिल ज़रा हो रहा था कि सैलाब की वजह से देख देख के फेसबुक पे और इस तरह इतना दिल बुरा हो रहा था कि देखें लोग कितना परेशान हैं और हम लोग हंसते भी हैं सब कुछ। और देखें उनके बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए और कई माँ बाप बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। अल्लाह ताला उनके ऊपर आसानियाँ अपनी करे। आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो हर नमाज में क्या ऐसे लगता है जैसे अपने साथ ऐसे हो रहा है और हर टाइम ऐसे उनके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह ताला ये मुश्किल आसान कर दे, हमारे मुसलमानों पे अपनी आसानी कर दे। आमीन। आप सब भी दुआओं में ख़ास कर इनके लिए किया करें और किसी तरह भी हम लोग चाहें जैसे भी हो सके और इनकी हेल्प भी करें जिस तरह कोई भी ऐसा मिले। मैं तो खुद चाहती हूँ ऐसी चीज़ें करने का, मुझे खुद बहुत शौक़ है। तो बस वक्त के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता इंसान करता है ऐसी चीज़ें। तो इसके बाद बड़ी बेटियां उठी और सेकंड नंबर वाली ने कहा मैंने बनाना है नाश्ता। और 4 बज गए हुए थे और हेड से मैडम सोई हुई थी कि बस हमने उठना ही नहीं, संडे है। कभी इनको होता है ऐसे, कभी मिल के सब हो तो सारे ही ऐसे करते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारी रूटीन है कि हमने सुबह के टाइम में काम करके फिर सारा दिन चाहे बिस्तर पे लेटे रही हैं जो भी कुछ ऐसा आपस में कभी लूडो खेल लिए कर लिया। तो फिर सेकंड नंबर वाली बेटी जिसकी इसने अपने लिए फिर ये बनाया सैंडविच और बस ये बना के ये अपने खाने में लगी। फिर मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, समझ ही नहीं लग रही थी क्या नाश्ता करूं। तो 4 बज गए थे तो बस काम कोई ना कोई ऐसे निकल आते थे। आपको पता है जब करने शुरू हो जाओ फिर ना संडे देखता इंसान तो ना कोई ऐसा दिन कि छुट्टी का दिन है ये काम रेस्ट कर लें है। फिर सबसे बड़ी मैडम उठी तो उन्होंने अपने लिए वैसे कहती हैं कि हमने डाइटिंग करनी है। फिर उन्होंने फुल डाइटिंग अपनी तोड़ के और चिप्स बना के उसने भी अपने खाए हैं। और फिर ऊपर मायनीज़ चीज़ वगैरह हर वो चीज़ उसने डाली है कि जो नहीं डालनी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं कर लो, क्योंकि पता है जो जितनी आप बच्चों को डाइट का कहेंगे वो
बच्चा भी चिढ़ जाता है। तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रा फुल इंजॉय कर ले। मैं एक दिन ऐसा रखती हूँ, सैटरडे संडे का होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से जो कहें वो मैं इनको कहती हूँ खुद से करो। अगर मुझे कोई इनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं कर देती हूँ, लेकिन अपना काम ऐसी खाने पीने वाली कोई बड़ी ज़रा शौकीन है चिप्स और मैगियों शैगियों की। इस टाइम भी मेरे पास बैठ के मैगी खा रही है और छोटी सो गई हैं क्योंकि मेरे बच्चों की रूटीन है 9 बजे तक 8 बजे तक सो जाती हैं। तो अब वो सो गई थी और ये मैच देख रही हैं, साथ साथ मैगी खा रही हैं और मुझे भी बिठाया हुआ है। तो ये सब बस सुबह का यही इसने खाया हुआ था और अब मैगी खा रही है, कुछ भी खाना नहीं खाया। खैर अब आज का व्लॉग आपको पता है मेरी डेली रूटीन की बस मैं व्लॉग में करती हूँ, और कुकिंग का मेरा दिल करता है लेकिन कुछ समझ नहीं लगती कि क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हों। वही कुकिंग में होता है जो आम रूटीन में खाना होता है। कल मैं 2-3 डिशेस बनाऊंगी, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बीच में उसकी डिटेल भी बता दिया करूँगी। वैसे मैं खाना खुना कल रेडी करके ही लगाऊंगी क्योंकि मैं टाइम नहीं होता है, पता है मोबाइल पकड़ा नहीं जाता है मेरे से। फिर किसी को टाइम होता है, बच्चे स्कूल गए होते हैं तो फिर इतना नहीं होता। खैर कोशिश किया करूँगी कि किसी टाइम कोई कुकिंग का भी करूँ, और बस हर टाइम तो दिल में यही सैलाब क्या जो हमारे पाकिस्तान में आया हुआ है उसके लिए बस हर टाइम दुआएं निकलती हैं, और अल्लाह ताला आसानी करे सबके ऊपर। और हम लोग हंसते भी हैं, जो भी कुछ बस जो बंदा परेशान होता है तकलीफ़ का उससे ही पता होता है। खैर अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे बहुत रहम करे और हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमें नेक कमाल करने की तौफीक दे। खैर आज का व्लॉग बस यहीं तक, कल के व्लॉग में आपसे मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।